पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, जोर लगा, क्योंकि किस्मत के बंद दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग अर्थमेटिक में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, मिक्स्ड प्रपोर्शन यानी मिश्र समानुपात। आज इसकी दूसरी लेक्चर है। इसके पहले एक वीडियो हो चुकी है। अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं, जाके देखिएगा ज़रूर। क्योंकि दोस्तों वहीं एकदम बेसिक से बताए हैं कि कौन आदमी के मतलब आदमियों की संख्या बढ़ने पर कामों को कब घटाया जाता है, कब बढ़ाया जाता है, ये सब हमने विस्तृत से पिछले वाले वीडियो में बताया। अगर फिर यहाँ पे लगेंगे बताने तो लंबी काफ़ी वीडियो पड़ जाएगी। ठीक, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं कि देखिए, मिश्र समानुपात में यही होता है, यम1 D1 अपान में W1 बराबर M2 D2 अपान में W2 होता है। देखिए, जो आदमी के बढ़ने पर वो भी बढ़ता है, यानी सीधा संबंध होता है, वो नीचे मल्टीप्लाई होता है। जो आदमी के बढ़ने पर वो घटेगा दूसरा वाला, तो वो उल्टा मल्टीप्लाई, अरे वो व्यक्ति के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो दिनों की संख्या घटेगी। अगर किसी काम को करने में एक आदमी को 4 दिन लगते हैं तो 4 आदमी मिल जाएंगे तो उसी काम को 1 दिन में कर देंगे। तो यानी व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो दिनों की संख्या घट रही है। तो व्यक्ति और दिनों में उल्टा जो है उल्टा संबंध होता है। लेकिन इस सूत्र में जो है व्यक्ति के साथ दिन मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और व्यक्ति के बढ़ने पर अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 बीघा गेहूँ काटता है तो 4 व्यक्ति जो है 4 बीघा गेहूँ काटेंगे। मतलब व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो काम भी आपका बढ़ रहा है। तो जब जो व्यक्ति के बढ़ने पर काम भी बढ़ता है तो सीधा संबंध होता है, लेकिन इस सूत्र में जो है नीचे मल्टीप्लाई होता है। बस इतना याद रखिएगा कि जो व्यक्ति के साथ बढ़ने पर वो भी बढ़ेगा तो सीधा संबंध है, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा। जो व्यक्ति के बढ़ने पर वो घटेगा दूसरा, तो उल्टा संबंध होता है, जो व्यक्ति के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यही सूत्र है। इसी पे हमने पूरा क्वेश्चन लगाने, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम जो है एसएससी, सीजीएल टायर 2 को कवर करके चल रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम आए आप में उठा के देखिएगा पेपर, अगर पूरा क्लास कर लिए तो एक भी एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक, तो चलते हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, पहले पढ़ लें। कहा, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगवा देता है। 24 दिन काम करने के बाद पता चलता है कि सिर्फ सड़क जो है 1/3 सड़क बनी है। तो तब ठेकेदार कहता है कि कितने और आदमी लगाया जाए कि काम को सड़क को जो है नियत समय पर, मतलब नियत अवधि से 4 दिन पहले बनवा लिया जाए। नियत अवधि क्या है, 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। तो कह रहा है कि कितना और आदमी लगा दें कि 4 दिन पहले बन जाए, यानी कि 40 में 4 दिन पहले 36 दिन में ये काम बनवाना चाह रहा है। तो देखिए, यम1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 अपान में W2। अब देखिए 25 आदमी जो है 25 आदमी 24 दिन कार्य करते हैं। जो कार्य किया जाता है उसको ही लिया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। जो कार्य नहीं करते हैं, यानी जो आराम करते हैं या जो है कार्य स्थगित हो जाता है इतना दिन, तो उस सबको निकाल के जो सिर्फ कार्य बचता है उसी को लेते हैं। जैसे देखिए 25 आदमी जो है 25 आदमी 24 दिन कार्य करते हैं, तो उस कार्य का जो है 1/3 कार्य समाप्त होता है। तो कार्य है तो नीचे होगा, 1/3 कार्य वर्क है तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, बराबर। कह रहा है कि कितना और आदमी लगा दें, यानी कि M2 आदमी लगा दें तो D2 दिन में, मतलब कि 36 दिन में समाप्त करने के लिए कह रहा है। अब 25 आदमी 24 दिन कार्य कर चुके हैं तो कितना दिन और बचा है, 36 दिन में से 12 दिन और बचेगा ना। इसमें से 24 दिन घटाएंगे तो 12 दिन बचेगा, तो 12 दिन में समाप्त करना है।
कितना कार्य बचा है अभी करने के लिए। 1/3 जो है, जब फ्रैक्शन में चीज़ कोई होती है तो उसको एक पूरा काम मानते हैं, एक क्या मानते हैं, एक। तो देखिए, एक में से जो 1/3 घटाएंगे, इतना कार्य हो चुका है तो कितना बचा है अभी शेष, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2/3 बचा है कार्य। तो 2/3 इसको कार्य को ये सब करेंगे तो यहाँ से देखिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये देखिए 2 से कटेगा 6 बार में, और ये 6 से कटेगा, ये जो है 6 चौके 24 4 बार में। तो M2 बराबर आ जाएगा आपका 100 आदमी। तो कितना अतिरिक्त पूछा, ये नहीं कहा है कि कितना आदमी लगाया जाए, कह रहा है कितना और आदमी या कितना अतिरिक्त शब्द पे ध्यान रखिएगा। तो पहले 25 आदमी लगाए गए थे, अब कितना अतिरिक्त बढ़ गए हैं। तो अतिरिक्त आदमी बराबर 100 माइनस 25, तो कितना हो गया, 75 आदमी अतिरिक्त लगाया जाए कि कार्य जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, यानी टोटल कार्य 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये समझ में आई सवाल कैसे है। इसी तरह दोस्तों आगे हम लोग, अब ये ख़त्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया, लेकिन 50 दिन बाद 10 आदमी और काम पर लगाए गए, तो काम अब कितने दिन पहले समाप्त होगा। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अब कितने दिन में काम समाप्त होगा, 150 आदमी हो गए तो, या और देखिए इस तरह पूछेगा कि आप कितने दिन पहले समाप्त हो गए। 2 तरीके से होगा। तो देखिए 140, अगर देखिए 80 दिनों में काम समाप्त करने के लिए 140 आदमी काम पर लगाए गए, 50 दिन बाद कितने दिन बच रहे हैं अभी 80 दिन में से, 50 दिन काम हो चुके हैं 80 दिन में से, तो कितने दिन अभी बच रहे हैं काम करने के लिए, 30 दिन बच रहे हैं। तो अगर समझ लीजिए, सुनिए इस तरह क्वेश्चन, इसको आप कहेंगे तो अपने आप खुद ही लग जाएगा क्वेश्चन। अगर यही 50 दिन बाद क्या कहा है कि 110 आदमी, यानी 10 आदमी नहीं आए होते, 10 आदमी नहीं आए होते, तो यही 140 आदमी जो है 30 दिन कार्य करते हैं। आई बात समझ में। अगर 50 दिन बाद 10 आदमी काम पर नहीं लगाए गए होते, तो यही 140 आदमी जो है बचे दिन, यानी कि 30 दिन जो बचा है उसी दिन में काम समाप्त कर देते हैं। लेकिन कहा है कि 50 दिन बाद 10 आदमी और आ गए, 140 पहले थे, 10 आदमी और आ गए, तो कितना हो गया टोटल, 150 आदमी हो गए। तो अब काम कर रहा है कितने दिन पहले समाप्त होगा, तो मान लीजिए D2 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ से देखिए निकालिए इसको, ये काट दीजिए, इतने कट गया, ये काटेंगे 5 तिहाई 15, ये 5 दूना 10, ये 5 अट्ठे 40, और ये 3 से 3 कट गया, तो D2 बराबर आ गया 28 दिन। अब यही आंसर नहीं है, कहेगा कि कितने अब जो है कितने दिन में समाप्त होगा, तो 28 दिन। लेकिन कहा है कि कितने दिन पहले, तो पहले जो है 30 दिन पहले समाप्त हो रहा था जब 10 आदमी नहीं आ रहे थे। अब जो है कितने दिन पहले, तो पहले वाले दिन बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 28, यानी 2 दिन पहले कार्य समाप्त होगा। पहले 30 दिन में समाप्त होना था, अब जो है 28 दिन में समाप्त होगा 10 व्यक्ति लगाने के बाद। तो पहले दिन पूछा है तो 30 में से 28 घटाएंगे, 2 दिन आ गया। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आपके सामने ये क्वेश्चन लास्ट है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो हर एक एग्जाम में आता है। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, 40 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी मजदूरों को एक साथ काम शुरू कर दिया। यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम पर 10 मजदूर को जो है बढ़ा दिए जाएं, तो काम जो है कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये होता है दोस्तों MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस M3 D3 प्लस डॉट आगे तक चला जाता है। जो शुरू में यह 40 मजदूर 30 दिनों में काम समाप्त कर देते, तो ये 40 गुणे 30 जो है ये MD है, बराबर कह रहा है कि
40 मज़दूर को, सभी मज़दूर मतलब 40 मज़दूर काम पर लगा दिए जाते हैं और 10 दिन बाद, यही 10 दिन तक 40 मज़दूर करते हैं, फिर 10 दिन बाद जो है 10 मज़दूर और बढ़ा दिया जाता है। कह रहे हैं ना कि 10 दिन बाद 10 मज़दूर और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 40 मज़दूर काम शुरू किए, 10 दिन तक काम किए, 10 दिन के बाद 10 मज़दूर इसमें और बढ़ गए, तो यानी 50 मज़दूर हो गए, बढ़ा दिए जाता है, यानी प्रत्येक 10 दिन। तो ये भी 10 दिन तक कार्य करेंगे। अब ये कब तक बढ़ते जाएंगे ये देख लीजिए। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 1200 आएगा। अब इधर जोड़ने पर, कुल मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो ये 400 आएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो ये 500 आएगा। अभी ये जोड़ेंगे तो 4 और 500 जोड़ेंगे तो 900 हुआ। अभी हमारे पास कितना बच रहा है, 300 अभी यूनिट बच रहा है ना काम करने के लिए। तो प्लस यानी कि 300 यूनिट और बच रहा है, जो कितना करेंगे 10 दिन बाद और 10 मज़दूर बढ़ जाएंगे तो 60 मज़दूर हो जाएंगे, जो है D3 दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 10 दिन बाद फिर प्रत्येक 10 दिन बाद कहा ना कि यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मज़दूर बढ़ा रहा है, प्रत्येक शुरू में 40 मज़दूर शुरू किए काम, 10 दिन बाद फिर 10 मज़दूर बढ़ गए, तो फिर 10 दिन बाद फिर 10 मज़दूर बढ़ गए, तो ये बराबर होना चाहिए। हमने कहा कि इधर का मल्टीप्लाई करके कुल इसके बराबर होना चाहिए यूनिट के। तो यहाँ पे देखिए 5 4 900 हो गया, बचा 300। तो अगर यहाँ फिर हम 10 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। 600 यानी कि 900 और 600 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा। अब 1500 1200 से अधिक है, तो ये यहाँ पे 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके बराबर होगा, यानी कि 60 गुणे D3 बराबर 300 के। तो D3 बराबर कितना यहाँ पे निकल के आ गया, ये कट गया, ये 6 5 30, यानी 5 दिन निकल के आ गया। तो टोटल टाइम पूछा है, टोटल दिन पूछा है, तो टोटल दिन कितना हो गया, 10 दिन यहाँ पर कार्य किए मजदूर, 10 दिन यहाँ पर 20 और यहाँ पे 5 दिन, तो कितना हो गया, टोटल 25 दिन हुआ। ये समझ में आया बात, ये समझ में आया। क्वेश्चन इसी तरह लगाना है। लास्ट में देखिए, पहले ये देख लीजिए कि कितना यूनिट बच रहा है, अपने मन से बढ़ाते मत चले जाइएगा। ये जो शेष बच रहा है ये इसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, जो 900 इन दोनों को जोड़ने पे 900 आ रहा है, 600 जोड़ेंगे तो 9 6 1500 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कम दिन कार्य करवाना है, तो कम दिन कार्य करवाने के लिए इतना यूनिट करवाना है। 60 मजदूरों से कितने दिन लगेगा, तो यहाँ पे निकाल दीजिए, 5 दिन लगेगा। और टोटल दिन पूछा है 10 10 20 हो गया, और यहाँ पे 5 दिन, टोटल 25 दिन। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।